नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे आप तक पहुंचाता हूं, खबर क्या है पूरी आपको बताता हूं। जी हां, बात मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की और उस क्षेत्र में कांग्रेस के वाइल्ड कार्ड की एंट्री की आज बात करते हैं। चलिए आपको बताता हूं। बात होगी आज प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल जो सीटें माने जा रही है ना उपचुनाव में, उनमें से एक सीट है सुर्खी। अब आप कहेंगे इस सीट पर क्या ऐसा हुआ है, क्या एंट्री हो गई और क्या कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है, वो आपको मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश की सुर्खी विधानसभा सीट काफी अहम इसलिए कि गोविंद राजपूत सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले प्रदेश के कद्दावर मंत्री, राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत, कुछ दिन पहले तक यहां की स्थितियां कुछ और थी। इस सीट पे अचानक ऐसा क्या हुआ कि दृश्य थोड़ा सा बदलने लगा। गोविंद राजपूत जी, मंत्री जी का दावा था कि कांग्रेस को ढूंढने से भी कैंडिडेट इस इलाके में नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के वाइल्ड कार्ड एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। कैसे समीकरण बदल गए मैं आपको बता दूं। कांग्रेस के पास वाकई में इस इलाके में पहले प्रत्याशी का संकट नजर आ रहा था। इस बीच बीजेपी से विधायक रह चुकी पारुल साहू, वो पारुल साहू जिन्होंने 2013 में गोविंद राजपूत को मात दी थी, वो कांग्रेस में शामिल हो जाती है। कांग्रेस उनको प्रत्याशी बना रही है। अब ऐसी स्थिति में हुआ यह कि हाई प्रोफाइल सीट पर समीकरण बदल गया। जो राह आसान नजर आ रही थी वहां घमासान नजर आने लगा। मंत्री जी के सामने चुनौती अब आ गई है इस इलाके में कांग्रेस की इस वाइल्ड कार्ड एंट्री से, कांग्रेस के इस बड़े दांव से। वो कैसे? बीजेपी के भी जो पुराने इस इलाके के नेता हैं, जो मंत्री जी को कहा जा रहा है स्वीकार नहीं पा रहे हैं। हाथ में झंडा जरूर है, वोट मांगने की अपील भी करते हैं, मन में कुछ और चलता रहता है, क्योंकि सियासत में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसा ही हाल इस इलाके में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पारुल साहू के तौर पर जो एक बड़ी एंट्री करी है, उससे सियासी जानकार जरूर मानते हैं कि इलाके में समीकरण बदल गया है। मंत्री जी को खाली सड़क नजर आने वाली सीट सूझ नहीं रहा है, जहां पर उतना बड़ा घमासान नजर नहीं आ रहा था। एक दमदार एंट्री ने इस इलाके के समीकरण को बदल के रख दिया है। तो प्रदेश की जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, इसमें कुछ अहम बातें निकल कर जो आई सामने आपको बता दूं। एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो पहले उस तरीके से बड़े कैंडिडेट को नहीं समझ पा रहा था कौन होगा, किसके चेहरे को लेकर जमीन पर जाएगा पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, तो कांग्रेस को एक चेहरा मिला। वहीं बीजेपी के अंदर एक समीकरण चलने लगा। बीजेपी के जो पुराने यहां के गद्दावर नेता हैं, वो भी अब इस चीज को समझ रहे हैं। वो पूरी तरीके से जो है स्थिति में खड़े साथ नजर नहीं आ रहे हैं। उस बीच में एक वीडियो का भी वायरल हो जाना, जिसमें राम नाम का भी जिक्र आया प्रचार में मंत्री जी के समर्थक द्वारा। तमाम चीजें, स्थितियां इस सीट के समीकरण को प्रभावित करती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात दिलचस्प ये होगी कि वाकई हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली सुर्खी पर समीकरण वाकई में अब पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि निगाहें इस पर टिकी होंगी। गोविंद राजपूत प्रदेश के कद्दावर मंत्री, जिनकी इस सीट पर कुछ बदलते हुए समीकरणों ने मुकाबले को जोरदार बना दिया है। पारुल साहू की एंट्री से माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि परिणाम क्या होगा। लेकिन हां, हर अहम खबर को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए एमपी तक।